हे गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज मिस्टर कुंदन सिंह चौहान। वेलकम बैक ऑन माय चैनल अकुमेंट क्लासेस विद कुंदन सर। बच्चों, मैं आज आप लोगों को नाउन का सेशन नंबर 4 कराने जा रहा हूं और इस सेशन में सॉरी 1 मिनट। इस सेशन में क्वेश्चंस जो है आपके 1 to 50 इंक्लूडेड है और ये जो सेशन है बेस्ड जो है वो है पॉजेसिव केस। किसी नाउन को हम पॉजेसिव केस में कैसे यूज करते हैं, पॉजेसिव केस बनता कैसे है नाउन का, ये बताया जाएगा। और केसेस कितने टाइप्स के होते हैं, वैसे केसेस तो पूरा नहीं पढ़ाना है हमें क्योंकि हमें स्पेशली इस पे काम करा रहे हैं आपको पॉजेसिव केस पे। तो वैसे केसेस आपके जो नाउन यूज किए जाते हैं वो 3 तरह से केसेस में यूज किए जाते हैं। या तो नॉमिनेटिव केस होगा, है ना, नॉमिनेटिव केस, या फिर ऑब्जेक्टिव केस होगा, और या फिर पॉजेसिव केस होगा। तो कोई भी नाउन अगर सेंटेंस में यूज किया गया है, किसी सेंटेंस में यूज किया गया है, तो या तो वो सब्जेक्ट की तरह होता है सेंटेंस में, या फिर वो ऑब्जेक्ट की तरह होता है। जहाँ सब्जेक्ट की तरह होता है उसको नॉमिनेटिव केस बोला जाता है, जहाँ वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है उसको ऑब्जेक्टिव केस बोला जाता है। पॉजेसिव केस जो होता है इसमें नाउन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसके रूल्स कुछ होते हैं कि पॉजेसिव केस में हर नाउन को यूज नहीं किया जाता है, हर टाइप के नाउन को पॉजेसिव केस में अलग अलग तरह से यूज किया जाता है। तो स्पेशली हम उसी चीज़ पे बात करेंगे और उसी के 1 से लेकर के 50 तक क्वेश्चंस कराएंगे, जिससे आपका ये सेक्शन अच्छा हो जाएगा। और इससे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत सारे आते हैं। अंडरस्टूड गाइस? तो हम पहले थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं, है ना। ये देखिए मैंने कंपाइल कर रखा है आपके लिए क्वेश्चंस। ये टोटल 12 हो गया यहाँ तक, ये क्वेश्चंस 19 क्वेश्चंस 26 तक, 31 तक, 36 क्वेश्चंस, 41, ये 43, फिर ये 50 तक। टोटल आपके लिए मैंने 50 क्वेश्चंस लेकर के आया है। और पूरे नाउन चैप्टर पे अगर बोला जाए तो अभी तक मैंने नियर अबाउट 110 क्वेश्चंस मैंने पहले करा चुके हैं। 110 क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी करा चुके हैं नाउन के। ये मेरा लास्ट सेशन है ना, लास्ट सेशन है जो कि आपके 50 क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है। तो टोटल 160 के आसपास क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे नाउन के बेसिस पे। और दिस इज माई गारंटी कि इससे बाहर कुछ क्वेश्चन किसी भी एग्जाम्स में, जिसमें भी जनरल ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश आती है, चाहे वो एयरफोर्स का एग्जाम हो, चाहे एनडीए का हो, चाहे सीडीएस का हो, फिर एसएससी का, सीजीएल एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, आईबीपीएस बैंक पीओ का कोई भी एग्जाम हो, है ना, सब में, या एफकैट हो, किसी भी एग्जाम में इनसे बाहर क्वेश्चन जो मैं कंपाइलेशन दे रहा हूँ चैप्टर वाइज, इनसे बाहर ग्रामर नहीं आएगी। उसके बाद जो मैं वोकेबलरी पढ़ा रहा हूँ बच्चों, वोकेबलरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको पूरे यूट्यूब पे जो भी कम्पिटेटिव टीचर्स वगैरह जो पढ़ाते हैं, मैं नहीं कहता कि सबके गलत हैं या बुरे हैं, है ना, लेकिन वोकेबलरी सेक्शन से काफ़ी अच्छा है। आप उसको जा करके देखिए, पढ़िए, और आप खुद जज करिए कि जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, चाहे किसी का भी हो, सीडीएस तक, एनडीए के, या फिर एसएससी बैंकिंग, किसी के भी एग्जाम, उससे बाहर वोकेबलरी एकदम नहीं जाएगी जो मैं चीज़ें यहाँ पे पढ़ा दे रहा हूँ। इंग्लिश की आप पूरी तैयारी यहाँ से कर सकते हो आप लोग। ओके, तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसका बेसिक्स में बता देता हूँ आपको, कुछ रूल्स बता देता हूँ जो पॉजेसिव केस के लिए यूज होते हैं। पहले तो आपको समझा देता हूँ नाउन क्या होता है, बेसिक चीज़ें। नाउन क्या होता है? नाउन होता है बच्चों नेम। ये नेमस वर्ड से आया है, इसका मतलब ही होता है नेम। नेमस वर्ड से नाउन बना है। नेमस एक लैटिन वर्ड है, उसका मीनिंग क्या होता है? जनरल इंग्लिश में नेम होता है। अब नेम तो किसका? पी पी टी, है ना, ई, पी पी टी ई एस, ये बस ध्यान रखिए, है ना। पीपी टेस मतलब कि प्लेस का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, पर्सन का नाम हो, या फिर कोई थिंग्स हो, वस्तु हो, इसका नाम हो, या फिर ई से किसी इमोशंस का। इमोशन भी कई तरह के होते हैं ना, गुस्सा वाला, प्यार वाला, एरोगेंट टाइप का। और एस से स्टेट, ये स्टेट का मतलब अवस्था है, राज्य मत समझ लेना आप, या ये समझो सिचुएशन का, है ना, इनका नाम हो। जैसे कैसी सिचुएशन है भैया, बहुत गरीबी है, पॉवर्टी, बहुत अमीरी चल रही है, इनकी प्रॉस्पेरिटी है ना। कैसा अवस्था, कैसी अवस्था में जी रहे हैं ये जवानी में जी रहे हैं, मतलब पॉवर्टी में जी रहे हैं, है ना, ओल्ड एज। तो ये मतलब मेरे कहने का मीनिंग्स जो है बच्चों, ये समझो आप कि नाउन बेसिक एकदम से, कोई डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं। नाउन का बेस जो है वो नेम से है। किसी तरह के भी नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अंडरस्टूड? अब वो मैं बेसिक जब नाउन पढ़ाऊंगा आपको, जो चैप्टर्स वगैरह चैप्टर वाइज में जो पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्ट, उसमें बताऊंगा कितने टाइप्स के नाउन होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, है ना। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको एग्जाम्स को कैसे टैकल किया जाता है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उसके आंसर क्या होंगे, उनके पीछे क्या लॉजिक है, वो मैं बताऊंगा यहाँ पे। ओके गाइस, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, कोई भी जो नाउन होता है, नाउन का मतलब नाम, कोई भी नाम होता है, सेंटेंस में कैसे यूज होता है? या तो वो सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया होता है, सब्जेक्ट, या फिर वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया होता है। अगर जहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। गॉट इट? सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया होता है तो बहुत जगह पे बुक्स में देखोगे उसको सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। वैसे उसका ग्रामेटिकल नेम जो है वो है नॉमिनेटिव केस। अंडरस्टूड गाइस? नॉमिनेटिव केस। 1 मिनट। अगर सेंटेंस में वो सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है तो उसको नॉमिनेटिव केस कहेंगे कि कौन से केस में यूज किया गया है ना, नॉमिनेटिव। और ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है तो ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ। मान लीजिए कोई भी नाम ले लीजिए या कोई भी जगह ले लीजिए, है ना। तो नाम ले लेते हैं, मान लीजिए राम। राम टीचेज
सॉरी, ए है बच्चों यहाँ पे, 1 मिनट। राम टीचेस श्याम, ये भी एक नाम ही है, मैंने जानबूझ के ये लिया, श्याम। राम टीचेस श्याम इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। अंडरस्टूड गाइस? तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? ये एक नाउन ही है, ये क्या है? सब्जेक्ट है, ये है सब्जेक्ट इस सेंटेंस का। कौन सा केस कहलाएगा ये? यही कहलाता है बच्चों नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस बोल सकते हो इसको। अंडरस्टूड? अब पढ़ा रहा है, ये तो वर्ब है, ये एक्शन कर रहा है, और पढ़ा किसको रहा है? इसको। तो ये क्या हो गया इस सेंटेंस में? ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड गाइस? ऑब्जेक्ट। तो इस ये कौन सी केस में आएगा? ऑब्जेक्टिव केस में। अंडरस्टूड गाइस? ऑब्जेक्ट की तरह से ये यूज किया गया है। गॉट इट? तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई भी नाउन जो होता है या तो सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा या फिर ऑब्जेक्ट होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होता है ना? मतलब सेम फॉर्म में। अब राम को, श्याम को इधर कर दो, 1 मिनट, सॉरी, श्याम जो लिखा हुआ था यहाँ पे, है ना, श्याम को इधर कर दो या फिर राम को इधर कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब ये सब्जेक्ट बन जाएगा, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मतलब इनके जो रूप रेखा है इनमें कोई चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। राम की स्पेलिंग सेम की सेम रहेगी यहाँ पे यहाँ, लेकिन प्रोनाउन में गलत अलग होता है। अगर सब्जेक्ट के रूप में किसी प्रोनाउन को लिखना है, मान लीजिए वह को सब्जेक्ट के रूप में लिखना है तो ही लिखा जाएगा, लेकिन इसी को अगर ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना है तो हिम लिखा जाता है। लेकिन नाउन में ऐसा नहीं होता, नाउन में दोनों में सेम फॉर्म यूज करेंगे। यहाँ पे अगर हम चाहते हैं तो श्याम टीचेस राम होता, श्याम राम को पढ़ाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी नाउन सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट के रूप में यूज होती है या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में होती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, है ना। एक और केसेस होता है ना, जो नाउन यूज किया जाता है अब अधिकार बताने के लिए। कोई वस्तु है तो किसकी है, उस पर अथॉरिटी किसकी है, उस पर पोजेशन, पोजेशन का मतलब अधिकार, उस पर पोजेशन किसका है, तो वो बताने के लिए नाउन को किस फॉर्म में लिखा जाता है? पॉजेसिव केस में। और स्पेशली आज मैं आप लोगों को पॉजेसिव केस ही पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि इसमें तो कोई पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब चेंज ही नहीं है, कोई रूल ही नहीं है इसके लिए। ध्यान रखिएगा पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस क्या होता है और ये कैसे यूज किया जाता है? पॉजेसिव केस ऑफ नाउन लिख लो, पूरा समझ में आ जाएगा। नाउन का पॉजेसिव केस, अंडरस्टूड गाइस? अब पॉजेसिव केस क्यों यूज किया जाता है? देखिए, किसी नाउन का किसी भी व्यक्ति से, वस्तु से संबंध बताने के लिए, अधिकार बताने के लिए उससे, है ना, कि उस पर मालिक, उस पर हक किसका है, हम पॉजेसिव केस यूज करते हैं। मान लीजिए किताब है, एक बुक, अब किसकी है? मान लीजिए राम की है, तो कैसे लिखेंगे? क्या राम बुक लिखेंगे? गलत हो जाएगा। अंडरस्टूड? ये क्या होगा? राम्स बुक। अंडरस्टूड गाइस? ये होगा, राम की किताब को राम्स बुक लिखेंगे, है ना, ये सही है। अब मान लीजिए कि लड़कों का हॉस्टल है, अब एक लड़के का तो है नहीं, लड़कों का हॉस्टल है, तो बॉयज़ हो गया, हॉस्टल हो गया, ये लिखेंगे? नहीं, गलत है। तो फिर क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे? नहीं भाई, हमने बोला कि लड़कों का हॉस्टल है ना, एक लड़के का तो है नहीं, मैंने बोला लड़कों का हॉस्टल है। सेंटेंस के जो अब मेरे भाव कहने का, उसके अकॉर्डिंग तो ये गलत है। ये तो एक लड़के का हॉस्टल के बारे में ये सही रहता। तो क्या ये लिखेंगे? बॉयज़, पहले बॉय को प्लूरल बना लो, फिर अपस्ट्रॉफी एस लगा करके, ये भी गलत है। फिर क्या सही है इसका? बॉयज़ सिर्फ अपस्ट्रॉफी लगाते हैं, एस नहीं लगाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे अपस्ट्रॉफी सिर्फ लगा है, लेकिन इस राम के साथ अपस्ट्रॉफी के साथ एस भी लगा है। यहाँ पे ये तब सही हो रहा है जब अपस्ट्रॉफी सिर्फ लगा रहता है, अपस्ट्रॉफी के साथ एस वाला जो है गलत है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये अपस्ट्रॉफी और एस या सिर्फ अपस्ट्रॉफी, इसका करेक्ट यूज़ कैसे कैसे होता है, मतलब पॉजेसिव केस कैसे बनता है एक नाउन का, वही चीज़ें आज मैं इस पूरे सेशन में डिस्कस करने वाला हूँ। अंडरस्टूड है? ये सेशन पढ़ाया ही इसीलिए जा रहा है। इस सेशन को पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट इसीलिए क्लैरिटी कर रहा हूँ कि ये है क्या चीज़। तो अभी हम फिलहाल इसको रफ करते हैं और हम बताते हैं आपको। लिखना होगा तो लिख सकते हैं, किसी नाउन को पॉजेसिव केस बनाने के लिए, नाउन का अधिकार दिखाने के लिए अपस्ट्रॉफी या अपस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया जाता है ना। अब इसमें कुछ रूल्स हैं, कुछ एक्सेप्शन केसेस भी होंगे कि जहाँ पे नहीं यूज किया जाता होगा। तो हम ये स्पेशली, अब ये किया चैप्टर बन गया पॉजेसिव केस ऑफ नाउन, है ना, नाउन का पॉजेसिव केस। अब वो बनता कैसे है? अपस्ट्रॉफ से। तो हम पढ़ेंगे किसके बारे में आज? अपस्ट्रॉफ के बारे में। मेन जो है कहानी है ये है। अपस्ट्रॉफ का साइन ये होता है, और जब बोला जाए अपस्ट्रॉफ एस तो एस लगा दिया जाता है। तो आप दोनों फॉर्म लिख सकते हो, अपस्ट्रॉफी या तो हो या तो फिर अपस्ट्रॉफी एस का यूज़। अब इसका करेक्ट यूज़ कहाँ पे है, तो आप लिख सकते हो एक रूल बना करके, करेक्ट यूजेज ऑफ अपस्ट्रॉफी। ओके गाइज? तो पहला ये क्वेश्चन लिखिए, सबसे पहला और बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए, किसी नॉन लिविंग थिंग्स, जनरल मैन मेड जो इंसानों ने बनाई है, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नो यूज़ ऑफ अपस्ट्रॉफी, नो यूज़ ऑफ अपस्ट्रॉफी या अपस्ट्रॉफी एस यूज़ नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला बच्चों की पेन का कैप, मान लीजिए पेन का कैप, है ना,
तो इसको हम पेन्स कैप लिख सकते हैं, अपस्ट्रॉफी यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मैन मेड चीज़ें हैं, इंसानों ने बनाई है। मैन मेड का मतलब आर्टिफिशियल। अंडरस्टूड गाइस? तो ये गलत है। मैं कहता हूँ फैन का ब्लेड, फ़ैन जो होता है, पंखा होता है, पंखे का जो पत्ते होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो फैंस ब्लेड क्या लिखना सही है? नहीं, ये गलत है। अकॉर्डिंग टू इस रूल गलत है ये। तो फिर इसको हम रिलेशंस कैसे बताएंगे कि ये इसी का है? तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्रेपोजिशन यूज करते हैं। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं कि द कैप ऑफ पेन, है ना? कैप किसका? पेन का। अब ये सही है। अपस्ट्रॉफी जहाँ पे यूज़ नहीं होगा वहाँ पे ऑफ का यूज करेंगे। ऑफ भी उसी चीज़ को दिखाता है, ये रिलेशन ही बताता है। और यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे? द ब्लेड ऑफ फैन। अंडरस्टूड गाइस? अब ये सही हो गया। गॉट इट गाइस? तो पहला रूल समझ में आ गया आप लोगों को? बहुत ही आसान है। कोई भी यार भाई साहब, ये जो पढ़ा रहा हूँ ये 7th 8th 9th 10th तक, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 6 से लेकर के, है ना, अंडर 10 कह सकते हैं, अंडर 10 तक ही ग्रामर होती है। 10th के बाद ग्रामर होती ही नहीं। कभी भी सीबीएसई बोर्ड वगैरह में कहीं पे आप पढ़ोगे तो रेन मार्टिन की बुक्स जो है, जितनी भी चीज़ें, चाहे वो आईएएस के एग्जाम में आती हो, चाहे वो सीडीएस एनडीए में कहीं में जितने भी रूल्स यूज़ किए जाते हैं, वो देखोगे 10th 11th के बाहर कोई ग्रामर ही नहीं होती। उसके बाद तो लिटरेचर चलती रहती है ना? तो आप खुद सोचो ना कि ये चीज़ें सीखने की कैपेबिलिटी एक 6th स्टैंडर्ड के बच्चे में, 4th स्टैंडर्ड के बच्चे में होती है। वही चीज़ आपको सिखाया जा रहा है क्योंकि आपके एग्जाम्स में आता है। अब आपको कुछ बच्चों को लगता है यार परसेंट चैप्टर पढ़ा रहे हैं सर और बड़ा ही टफ है। परसेंट चैप्टर एक्चुअली स्टार्ट 6th स्टैंडर्ड में हो जाता है। आपने उस टाइम पे ढंग से नहीं पढ़ा और आज के टाइम में एग्जाम में थोड़ी क्वेश्चन घुमा करके आते हैं और फिर इस वजह से आपको पढ़ाया जाता है। वो चीज़ें छूट रखी हैं इसलिए आपको डिफिकल्ट लगता है। डिफिकल्ट कुछ नहीं है, फील करोगे कि डिफिकल्ट है तो वो चीज़ें आपको वाकई में डिफिकल्ट लगेगी, है ना? एटीट्यूड पालो आप अपने अंदर। तो इसको रफ कर देता हूँ बच्चों पहले फिलहाल। फर्स्ट ये तो समझ में आ गया कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ अपस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं करते हैं। दूसरा रूल आपको बहुत ही बेहतरीन रूल बता रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए कोई घर है, कोई वस्तु है ना, और ये दो लोगों का है, मतलब मान लीजिए मेरा है और मेरे भाई का, दोनों का एक ही घर है। तो अगर दो नाउन का पोजीशन एक ही चीज़ पे शो करना होता है तो लास्ट वाले नाउन के साथ अपस्ट्रॉफी का यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए रूल आप इसको बना के लिख सकते हो, है ना? इफ एनी थिंग्स हैज़ द पोजीशन ऑफ टू डिफरेंट नाउन्स, अपस्ट्रॉफी विल बी यूज्ड विद द लेटर वन, बाद वाले के साथ लगा जाता है। चलिए मान लीजिए राम और श्याम दोनों का एक ही घर है, तो राम एंड श्याम्स हाउस, हाउस को नीचे ले दिया, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो श्याम है ना, ये जो सेकंड वाला नाउन है, इसके साथ अपस्ट्रॉफी यूज करेंगे, इसके साथ अपस्ट्रॉफी यूज नहीं करेंगे। अंडरस्टूड? नहीं तो क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए इस चीज़ को आपने ऐसे लिख दिया कि राम्स एंड श्याम्स, अगर ये लिख दिया आपने श्याम्स हाउस, है ना, ये लिख दिया, तो ये क्या सही है सेंटेंस? गलत है। अंडरस्टूड? गलत है, क्योंकि इसका मीनिंग जो होता है, इसका मतलब ये होता है कि राम का घर और श्याम का घर, मतलब दोनों का अलग अलग घर है। अंडरस्टूड? दोनों का अलग अलग घर है तो ये हाउस नहीं, हाउसेस भी तो होना चाहिए था। दो अलग अलग घर है तो कॉमन सेंस यूज करो आप। अंडरस्टूड? कोई देखो, जो भी चीज़ें आती हैं मेरे को आज तक ऐसा कभी कुछ नहीं लगा कि कोई ऑफिसर बनने के लिए बहुत कोई स्किल, बहुत ज़्यादा हाई प्रोफेशनल स्किल इनको चाहिए। नहीं, दे जस्ट नीड एन एजुकेटेड मैन और कॉमन सेंस उनका अच्छा हो। तो आप, और जितनी भी पढ़ाई है सिर्फ कॉमन सेंस के बेस पे ही है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं चलानी। तो गलती कुछ भी हो सकती है बच्चों। इसका जो मीनिंग है, 1 मिनट, लेट मी रफ कर देता पूरा ही। देखिए, तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, पहली चीज़ आप समझिए। मैं क्वेश्चन से इसमें जो 50 क्वेश्चन हैं वो सब आप करोगे तो खुद समझ में आ जाएगा। तो ये रूल्स जरूरी है कि दो लोगों का एक ही चीज़ पे अधिकार है तो अपस्ट्रॉफी लास्ट वाले के साथ लगेगी, है ना? अगर दोनों के साथ अपस्ट्रॉफी लगी है तो इसका मतलब कि दोनों अलग अलग चीज़ों के अधिकार रखते हैं। तो ये दूसरा रूल हो गया आपको। आगे तीसरा रूल मैं बताता हूँ। किसी कंपाउंड नाउन किसको बोलते हैं बच्चों? कंपाउंड नाउन का मतलब ऐसा नाउन जिसमें दो या दो से अधिक वर्ड यूज किए गए हों। जैसे कि कमांडर इन चीफ, सेना नायक होता है ना, कमांडर इन चीफ। अब सेंटेंस ये लिखा जाता है कि कमांडर इन चीफ मतलब कि सेना नायक के आदेशों का पालन किया जाना चाहिए। अब आदेश किसके हैं? सेना नायक के हैं, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव केस आ गया है, अधिकार उस आदेश, वो आदेश किसका है? सेना नायक के। तो ऐसे अपस्ट्रॉफी एस, कमांडर्स इन चीफ्स ऑर्डर मस्ट बी ओबेड, मस्ट बी, कंप्लाई विद यूज कर सकते हो, पालन करना होता है, वैसे ओबेड यूज करो, ज़्यादा सही होता है। अंडरस्टूड है? तो यहाँ पे कमांडर इन चीफ लास्ट वाले के साथ अपस्ट्रॉफी यूज किया जाएगा। तो ये चीज़ आप नोट करके लिख सकते हो कि कंपाउंड नाउन में अपस्ट्रॉफी का यूज़ लास्ट वाले वर्ड के साथ किया जाता है। अब कंपाउंड नाउन समझ में आ गया, दो या दो से अधिक जो वर्ड से नाउन बने होते हैं। अब जैसे साली को क्या लिखते हैं इंग्लिश में? सिस्टर इन लॉ। तो सिस्टर इन लॉ, है ना? अब इसके साथ अपस्ट्रॉफी यूज़ करना है,
मान लीजिए शाली की शादी में हम शाली की शादी अटेंड करने के लिए गए या शाली की शादी में इनवाइट किया गया, तो शादी किसकी है? शाली की है। तो अपस्ट्रॉफी एग्जाम में यहाँ पे दे देगा तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अपस्ट्रॉफी मैंने बताया रूल आपको कि अपस्ट्रॉफी का यूज़ लास्ट वाले वर्ड के साथ किया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? मैरिज। सिस्टर इन लॉज मैरिज। अंडरस्टूड? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये रूल्स था कंपाउंड नाउन का। तो अभी इसको रफ कर देते हैं बच्चों। आप लोगों को ये कम से कम 10 बार रिवीजन होगा। अभी मैं से जो 50 क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें रिवीजन होगा, आप इसकी टेंशन नहीं मतलब। 1 मिनट टाइम कितना हो रहा है? बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा ऐसे तो, बट कोई नहीं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट जो रूल है वो आपको बताता हूँ। किसी नाउन, अगर कोई प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन एस या ई एस के साथ है वो, अंडरस्टूड गाइस? तो उसको पॉजेसिव केस बनाने के लिए सिर्फ अपस्ट्रॉफी का यूज़ किया जाता है, न कि अपस्ट्रॉफी एस का यूज़। अंडरस्टूड? ये देखो मैं पूरी चीज़ें लिखता नहीं हूँ बट मैं बोलता हूँ तो नोट डाउन आप कर लेना। अब नाउन सिंगुलर देखिए, एक लड़के का हॉस्टल है। पहले बात, एक लड़के का तो हॉस्टल होता ही नहीं, एक लड़के का रूम है ना। 1 मिनट, रूम सही है, एक लड़के का रूम है, यानी नाउन के साथ अपस्ट्रॉफी यूज करेंगे फिर नाउन लिखेंगे, उस पर अधिकार किसका है। लेकिन अगर कई लड़कों का हॉस्टल है, अब मान लड़कों का हॉस्टल, तो बॉयज़ लिख दिया अपस्ट्रॉफी एस फिर हॉस्टल। अंडरस्टूड? तो ये गलत है क्योंकि अपस्ट्रॉफी एस यूज़ नहीं किया जाता है, बल्कि ये क्या होगा बच्चों? बॉयज़ हॉस्टल। अंडरस्टूड? ये यूज़ किया जाएगा, ये करेक्ट होगा। तो ये रूल लिख लीजिएगा, इफ़ एनी नाउन, सॉरी, इफ़ एनी प्लूरल नाउन एंड विद एस और ई एस, देन ओनली एपस्ट्रॉफ विल बी यूज टू मेक दिस प्लूरल नाउन इन पॉजेसिव केस। अगर कोई नाउन प्लूरल एस और ई एस पे ख़त्म होते हैं तो सिर्फ अपस्ट्रॉफी का यूज़ किया जाएगा उसको पॉजेसिव केस बनाने के लिए। गॉट इट गाइस? नेक्स्ट रूल, अब मान लीजिए कोई प्लूरल नाउन है, मतलब कोई ऐसा नाउन है जो प्लूरल है लेकिन उसमें एस और ई एस नहीं लगा है। ऐसे कौन से नाउन होते हैं भाई साहब? पीपल, पीपल का मतलब लोग होता है ज़्यादा। चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन का मतलब बच्चे होता है, ये भी तो प्लूरल ही है। ऑक्शन, बैल ज़्यादा होते हैं तो ऑक्शन यूज़ किया जाता है। कैटल, ज़्यादा जानवर होते हैं, मतलब वो खेती वाले जानवर, तो कैटल यूज़ करते हैं, है ना। तो ये भी तो प्लूरल वर्ड है। तो क्या इनके साथ भी सिर्फ अपस्ट्रॉफी यूज़ किया जाता है? नहीं, इनके साथ अपस्ट्रॉफी एस यूज़ किया जाएगा। अंडरस्टूड? इनके साथ ये यूज़ किया जाएगा। तो आप ये लिख सकते हो, अगर प्लूरल नाउन एस और ई एस के साथ नहीं है, मतलब एस और ई एस इनमें लास्ट में नहीं लगा हो, तो इनको पॉजेसिव केस बनाने के लिए अपस्ट्रॉफ एस का यूज़ किया जाएगा। जैसे अब लोगों का अधिकार, अब इसको इंग्लिश में लिखना है तो पीपल्स राइट्स, लोगों के अधिकार। अंडरस्टूड गाइस? बच्चों का स्कूल, तो चिल्ड्रेन अपस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, चिल्ड्रेन स्कूल। अंडरस्टूड गाइस? तो ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा आप लोग। रफ कर दूँ, अब ये रूल्स भी खत्म हो गया। आपको पूरा अपस्ट्रॉफी खत्म ही कर देता हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों को सेशंस, ये हो गया। और इसके बाद एक रूल और बचता है कि अगर कोई सिंगुलर नाउन है लेकिन उसमें हिसिंग साउंड आता है। कौन सा साउंड? हिसिंग। हिसिंग साउंड किसको बोलते हैं बच्चों? मतलब 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। हिसिंग साउंड आता है, मतलब स की साउंड आती है लास्ट में, जैसे जीसस लास्ट में स आता है, प्रिंस लास्ट में स आता है, महेश स आता है, हिसिंग साउंड आते हैं ना उनमें। अंडरस्टूड? अगर किसी नाउन में हिसिंग साउंड लास्ट में आता है तो उनको पॉजेसिव केस बनाने के लिए सिर्फ अपस्ट्रॉफी का यूज़ किया जाता है, ना कि अपस्ट्रॉफी एस का। अंडरस्टूड? ये रूल्स आप लोग लिख लीजिएगा, हालांकि मैं पूरे लिखता नहीं हूँ, पेन टैब से लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो आप लोग लिख लीजिए। अब एग्जाम्पल मतलब कहते हैं कि भगवान के लिए कम से कम भगवान के लिए उसे छोड़ दो। फॉर, अगर अंग्रेज बोलता है तो उसके लिए भगवान तो जीसस होते हैं। फॉर जीसस सेक, अब जीसस सेक तो अपस्ट्रॉफी सिर्फ यूज करेंगे, है ना। लीव हिम, उसे छोड़ दो। 1 मिनट गाइस, लीव हिम, उसे छोड़ दो। तो जीसस सेक ये यूज किया जाएगा। अंडरस्टूड गाइस? अपस्ट्रॉफी के बाद एस नहीं हो जाएगा, ये सेक का एस है, ये एस कंफ्यूज मत होइएगा, ये सेक में एस है। अंडरस्टूड? तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। महेश मैरिज, महेश की शादी, सिर्फ अपस्ट्रॉफी लगेगा। प्रिंस, कोरोनेशन, कोरोनेशन का मतलब राज्याभिषेक, राजकुमार का राज्याभिषेक, तो सिर्फ अपस्ट्रॉफी का यूज किया जाएगा। अंडरस्टूड? तो अभी मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये रूल भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट और क्या बचता है? आई थिंक
एक वन का पोजेसिव केस, वन जो होता है इसका पोजेसिव केस भी एपोस्ट्रॉफी एस के साथ यूज किया जाता है। अंडरस्टूड? ध्यान रखिएगा, कुछ कन्फ्यूजन होता है आपको। इट के साथ एपोस्ट्रॉफी ही यूज किया जाता है, इस ये एक्चुअली में पोजेसिव केस नहीं बनाता है, इसका मतलब बच्चों होता है इट इज़। अंडरस्टूड? तो ये कन्फ्यूज मत होइएगा। व्हाट इट, इसका मीनिंग जो होता है ये होता है, इट इज़ होता है। वन ऑफ के बाद, वन ऑफ के बाद जो यहाँ पे नाउन आएगा इनमें अपस्ट्रॉफी एस का यूज़ नहीं किया जाता है। अंडरस्टूड? जैसे कि वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेजिडेंस है ना, ये गलत है। वन ऑफ के बाद है ना, प्रीपोजिशन के बाद ये फिर अपस्ट्रॉफी का एस यूज़ नहीं किया जाएगा। ये क्या होगा, इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, द रेजिडेंस ऑफ द मिनिस्टर, द रेजिडेंस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर। 1 मिनट, एग्जाम में क्वेश्चन सभी आए हुए हैं, अभी आप लोगों को सब डिस्कस कराया जाएगा यहाँ पे। एक और होता है इंडेफिनिट नाउन पे, किसी भी इंडेफिनिट नाउन के साथ, इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं बच्चों, वन, समवन, समबडी, नो वन, एवरीवन, एनीवन, ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, एक्सेट्रा, है ना, जो किसी अनिश्चित व्यक्ति को बोध कराते हैं, किसी एक अनिश्चित व्यक्ति के बारे में बताते हो, वो इंडेफिनिट प्रोनाउन। इनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस डायरेक्ट यूज किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा आगे नीचे, लेकिन अगर इनके साथ एल्स वर्ड का यूज किया गया होगा, इनके साथ एल्स वर्ड का यूज किया जाएगा तो उनके बाद अपॉस्ट्रोफी लगेगा। फिर इन वर्ड के बाद यूज नहीं किया जाएगा, बल्कि एल्स के बाद, जैसे हम कहते हैं कि तुमने मेरी बात ना मान करके किसी और की बात मानी, यू डिड नॉट कंसीडर माई एडवाइस बट समवन एल्सेस। तो समवन बच्चों हम अगर एग्जाम में ऐसे देता है समवन एल्स, किसी और का, तो ये गलत होगा। ये क्या होगा, समवन के साथ नहीं लगेगा, क्योंकि एल्स आ गया ना, समवन के साथ नहीं लगेगा, एल्स के बाद अपॉस्ट्रोफी एस यूज किया जाएगा, तब सेंटेंस करेक्ट होगा। ये मैंने आप लोगों को रूल्स समझाने के लिए, रूल्स बताने के लिए ये चीज़ें डिस्क्राइब किया है ना। ये चीज़ें यूज सेंटेंस में होंगी। अभी मैं आपको जो सेशंस कराऊंगा इसमें अपॉस्ट्रोफी, तो आपको फिर प्रैक्टिकल एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं इन रूल्स के बेसिस पे, वो आपको पता चलता चलेगा। अंडरस्टूड गाइस? तो और एक दो चीज़ें और बता देता हूँ आपको। एक और चीज़ ध्यान देना, नेचुरल फेनोमेनन, नेचुरल चीज़ें जो प्राकृतिक होती हैं, है ना, जैसे कि टाइम हो गया, वेदर हो गया, वेदर से रिलेटेड, है ना, वेदर हो गया, क्लाइमेट हो गया, कोई प्लैनेट हो गया, प्लैनेट है ना, सोलर सिस्टम वगैरह का कोई प्लैनेट हो गया, एक्सेट्रा लगा लो, इनके साथ अपॉस्ट्रोफी का यूज़ किया जा सकता है। मैंने बताया नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं किया जाएगा, लेकिन इनके साथ यूज़ किया जा सकता है ना, इनके साथ कोई एरर नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कहते हैं एक हफ्ते की क्लास, है ना, 1 वीक्स क्लास यूज़ कर सकते हैं, 2 मंथ्स ड्यूरेशन। तो अभी क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करें बच्चों। मेरे हिसाब से मैंने ये सेशंस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो बता दिया है, और अगर कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बीच में निकल के आता है तो उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्वेश्चन के साथ। ओके, तब तक के लिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सेशंस, क्योंकि बहुत लंबा वीडियोस बन जाएगा, और जितना सफिशिएंट है उतना मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन के साथ साथ आप देखते चलो। अब देखिए, बुक्स में कई जगह मिसप्रिंट होता है, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, मैं यहाँ पे पूरे आप लोगों को समझाते हुए लेके चलूँगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, यू नो इट वेल, तुम इसे बहुत अच्छी तरह से जानते हो, दैट यू सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन माई एडवाइस बट ऑन समबडी एल्सेज। लास्ट में अभी यही बताया था। इसे कहने का मतलब है कि तुम्हारी सक्सेस ज़िंदगी में मेरी एडवाइस पे डिपेंड नहीं करती है, बल्कि किसी और के एडवाइस पे डिपेंड, किसी और का एडवाइस, यानी कि एडवाइस किसी और की है। समझ में आ रहा है? तो ये पॉजिटिव केस में लिखा जाएगा। अब समबडी के साथ एल्स आता है तो पॉजिटिव केस कैसे लगता है, 1 मिनट, तो पॉजिटिव केस लास्ट में लगता है। मैंने अभी बताया था आप लोगों को, तो पहली गलती ये रही। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ही इन्फॉर्म मुझे, है ना, उसने मुझे इन्फॉर्म किया दैट ही हैड गॉन टू, वह जा चुका था, वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेजिडेंस एंड स्टेड देयर ऑल नाइट, और पूरी रात वहीं पर रुका था, किसी मिनिस्टर के, है ना, घर पे गया था। एक चीज़ ध्यान दो, मैंने बताया था कि वन ऑफ के बाद किसी पॉजिटिव केस में, यही क्वेश्चन भी मैंने बताया था, है ना, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं किया जाएगा। तो ये क्या होगा, द रेजिडेंस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर, ये यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, द बिल्डिंग्स रूफ नीड्स रिपेयरिंग,
बिल्डिंग की छत जो है रिपेयर मांगती है, मतलब रिपेयर करना है, अदरवाइज इट मे फॉल डाउन, अगर नहीं तो ये गिर जाएगी एंड रिजल्ट इनटू मेनी पर्सन्स डेथ, और काफ़ी लोगों की मौत हो जाएगी। एक और चीज़ मैंने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे, ध्यान दीजिए कि यहाँ पे दैट यू सक्सेस नहीं होगा बच्चों, यू सक्सेस तो कोई वर्ड ही नहीं होता है, योर सक्सेस होगा वहाँ पे, है ना, योर सक्सेस। ये गलती इन्होंने मिसप्रिंट कर रखा है बुक्स में ही, अंडरस्टूड। ये सक्सेस एक नाउन है, तो नाउन के पहले पॉजेसिव केस का क्या यूज करेंगे हम, एडजेक्टिव यूज करेंगे, ये एडजेक्टिव होता है। यू तो एक प्रोनाउन होता है, नाउन के साथ प्रोनाउन यूज कभी नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा, है ना, नाउन के बदले ही तो प्रोनाउन यूज किया जाता है। तो ये यहाँ पे योर लिखेंगे, ये शायद मिसप्रिंट कर रखा होगा उन्होंने, यहाँ पे योर होगा, मिस्टेक हो गई होगी उनसे टाइपिंग करते हुए, तो बच्चों ये इसका भी ध्यान रखिएगा। चलिए, मैंने एक रूल आपको बताया था अभी कि किसी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, मैन मेड चीज़ों के साथ अपस्ट्रॉफी यूज़ नहीं करते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, द बिल्डिंग्स रूफ नहीं लिखेंगे, अंडरस्टूड। तो गलती ये पार्ट में है, अभी मैंने पढ़ाया था आपको। आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरीज हाउस। अब देखो, जॉन के साथ भी अपस्ट्रॉफी लगाया है और मैरी के साथ भी अपस्ट्रॉफी लगाया है। ऐसा नहीं ये सेंटेंस गलत होता है कि लगेगा ही नहीं, लगता है, लेकिन इसका मीनिंग होता है दोनों के अलग अलग घर। ये सेंटेंस पूरा पढ़ते हैं। आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरीज हाउस ट्वाइस, 2 बार उनके घर पे गया, बट फाउंड द कपल अब्सेंट, लेकिन मैंने कपल्स को वहाँ पे नहीं पाया, अब्सेंट मिले वो दोनों। एक चीज़ ध्यान दीजिए, कपल एक तो इंडिकेट कर रखा है ना इन्होंने, इंडिकेट किया है, 1 मिनट, क्या हो जा रहा है बीच बीच में, इंडिकेट इन्होंने किया है कि कपल है, तो चीज़ ध्यान दीजिएगा, दोनों का एक ही घर होगा, और वैसे भी गलत है, हाउसेस होता है, तो गलती आपकी यहीं पे, ये अपस्ट्रॉफी एस यूज़ नहीं किया जाएगा, सेकेंड वाले के साथ ही सिर्फ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, अ टर्न्स वेट, यूनिट है, यूनिट के साथ हम यूज कर सकते हैं, यूनिट के साथ, वेट वगैरह के साथ यूज किया जाता है। अ टर्न्स वेट इज़ टू हैवी फॉर एनीवन टू कैरी ऑन हिज हेड, और कोई एरर ही नहीं है, 1 टन का वेट किसी के लिए भी लेके जाने के लिए बहुत ही हैवी होता है, तो ये कोई एरर नहीं है, इसमें छोड़ दो, ये नो एरर, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, आई स्टॉप्ड, मैंने रोका, हिज गोइंग आउट एट नाइट बिकॉज द सिचुएशन इन द टाउन वॉज वेरी टेंस, बहुत बुरी थी सिचुएशन। एक चीज़, मैंने उसके जाने को रोका। एक चीज़ बताऊं, तो ये सेंटेंस जो है ना बहुत क्लियर नहीं समझ है, हालांकि इन्होंने दिया है कि हिज गोइंग करेक्ट है, नो एरर, लेकिन इसको और अच्छे से लिखने के लिए ये होता, आई स्टॉप्ड हिम फ्रॉम गोइंग आउटसाइड। हिज गोइंग करेक्ट है बच्चों, लेकिन इसको हम कैसे दोबारा लिख सकते हैं, दूसरा कैसे लिख सकते हैं, फ्रॉम गोइंग, मैंने उसे रोका, आई स्टॉप्ड हिम, मैंने उसे रोका, कहाँ से, बाहर, रात को बाहर जाने से रोका। तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता, बट सही ये भी है कि ग्रामेटिकली सही है, क्योंकि रूल ये होता है कि जिरंड आईएनजी फॉर्म के साथ हम पॉजेसिव केस यूज करते हैं, अंडरस्टूड। तो इसमें भी नो एरर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, ही डिड नॉट अप्रूव नहीं किया, ऑफ हिज सन रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चंस, बेतुके क्वेश्चंस है ना, बेतुके क्वेश्चंस को उठाना। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आईएनजी फॉर्म ये भी है, रेजिंग, है ना, उसके बेटे का, ये बेतुके क्वेश्चंस कौन उठा रहा था, उसका बेटा उठा रहा था, तो ये इस चीज़ से, ये जो है पूरा का पूरा, है ना, जो इस नाउन है अटैच, ये इसका था, उसके बेटे का, क्वेश्चन जो थे उसके बेटे के थे, तो अपस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अपस्ट्रॉफी यूज़ नहीं किया है। कई जगह पे नाउन रहता है पहले, अपस्ट्रॉफी यूज़ नहीं होता है, लेकिन वो कुछ एक नाउन होते हैं जो एडजेक्टिव के रूप में भी यूज़ किए जाते हैं, है ना, तभी सिर्फ ऐसा होता है, और वो कंपाउंड नाउन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट, अमेरिका की प्रॉब्लम्स, ये लिखा गया है, अमेरिकाज प्रॉब्लम्स आर हाउ एवर नॉट सो सीरियस एंड अवफुल एज इंडिया। अमेरिका की प्रॉब्लम्स, है ना, किसी भी तरह से इंडिया के जितनी खतरनाक, सीरियस और अवफुल का मतलब ऐसे होता है बच्चों, भयानक, अवफुल का मतलब भयानक, है ना, सीरियस और भयानक टाइप की नहीं है। प्रॉब्लम किसकी है, अमेरिका की, और तुलना किससे की जा रही है, इंडिया से नहीं की जा रही है, इंडिया के प्रॉब्लम से की जा रही है। तो इंडियाज़ लिखोगे तब ये सेंस क्या होगा, क्लियर होगा कि इंडिया के प्रॉब्लम की बात की जा रही है, इंडिया से थोड़ी तुलना की जा रही है, इसके प्रॉब्लम से की जा रही है। तो इंडियाज़ प्रॉब्लम या तो लिखो, या तो फिर प्रॉब्लम नहीं भी लिखोगे तो इससे समझ में आ जाता है कि इंडिया के प्रॉब्लम की बात की जा रही है। तो अपस्ट्रॉफी लगाना इसमें जरूरी है इंडिया के बाद, अंडरस्टूड गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, योर टोन ऑफ स्पीकिंग, बात करने का जो तुम्हारा टोन है, एज वेल एज योर फ्रेंड्स, है ना, जैसे तुम्हारे दोस्त का, इज़ रियली एक्सट्रीमली सरकास्टिक, सरकास्टिक का मतलब चुभने वाला, येट वी नेवर टेक इट सीरियसली, है ना, हमने इसको अभी तक सीरियस नहीं लिया। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तुम्हारे टोन की बात की जा रही है ना, और तुम्हारे दोस्त के टोन की बात की जा रही है, दोस्तों के, तो यहाँ पे अपस्ट्रॉफी लगेगा। एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्त, फ्रेंड्स जो है ये प्लूरल है, एस के साथ है, तो इसके साथ सिर्फ अपस्ट्रॉफी लगा दोगे। 1 मिनट कर गया काम, है ना,
तो यहाँ पे सिर्फ अपस्ट्रॉफी यूज कर दोगे तो हो जाएगा, क्योंकि एस का यूज तो बाद में दोबारा कर नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। द फाइनेंस मिनिस्टर बोस्ट, बोस्ट का मतलब होता है डींगे हाँकना या बढ़ा चढ़ा के बोलना। द फाइनेंस मिनिस्टर बोस्ट ऑफ इम्प्रूविंग द इकोनॉमी इम्प्रूव करने की बात है, बोस्ट ऑफ इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्रीज। एक चीज़ ध्यान दो, देश के इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने की बारे में बोला फाइनेंस मिनिस्टर ने, तो देश के, तो ये ऑफ तो ऑलरेडी यूज कर दिया है, यहाँ पे अपस्ट्रॉफी लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंट्रीज़, या तो ये लिखते कंट्रीज़ इकोनॉमिक कंडीशन, देश की इकोनॉमिक कंडीशन, तो ये ऑफ लगाते नहीं। अगर ऑफ ऑलरेडी दूसरे सेक्शन में लग गया है तो यहाँ पे अपस्ट्रॉफी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, गलती डी में है। क्वेश्चन नंबर 11। द लाइफ ऑफ द रिच, अमीर लोगों की ज़िंदगी, इज़ नॉट इन मेनी वेज एज पीसफुल एज दैट ऑफ द पुअर्स। इसमें भी ऑफ लग गया है ऑलरेडी, गरीब लोगों की ज़िंदगी की बात कर दिया है, तो इसके साथ अपस्ट्रॉफी एस दोबारा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपस्ट्रॉफी एस लगता क्यों है? अधिकार दिखाने के लिए, और वही चीज़ किससे भी दिखाई जा सकती है? प्रेपोजिशन ऑफ से भी। तो जब ऑफ ऑलरेडी यूज कर दिया है तो देयर इज़ नो यूज ऑफ अटैचिंग अपस्ट्रॉफी एस। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। फॉर योर सेक, तुम्हारे लिए, एज वेल एज फॉर योर वाइफ्स। फॉर योर वाइफ नहीं होगा, तुम्हारी बीवी के लिए, तो अपस्ट्रॉफी एस लगेगा, है ना। वी ऑल विश, हम सभी विश करते हैं, यू मे गेट दैट जॉब, तुम वो जॉब पा जाओ, ध्यान रखिएगा। अपस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया जाएगा। कहने का मतलब क्या है? फॉर योर, तुम्हारे लिए और तुम्हारी बीवी के लिए ना, तुम्हारी बीवी का। आगे शेक यूज किया है योर के साथ, पॉजेसिव केस यहाँ पे इसका दिखाया जा रहा है, लेकिन इसकी बीवी का भी तो पॉजेसिव केस दिखाना पड़ेगा, तो अपस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे। गॉट इट। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है, द ऑफिसर शेड, ऑफिसर ने बोला कि ही अप्रिशिएटेड, उसने अप्रिशिएट किया हिज स्टाफ्स कमिंग ऑन टाइम। अच्छा, उसके कमिंग क्या है बच्चों? आईएनजी फॉर्म है, जिरंड है। एक चीज़ ध्यान देना, इस पर लिख देता हूँ, कोई वर्ब के साथ आईएनजी आया है और ये अगर जिरंड के रूप में यूज किया गया है, जिरंड क्या होता है? एक तरह का नाउन होता है, तो नाउन के पहले अगर कोई नाउन यूज किया गया है तो ध्यान रखना ये अपस्ट्रॉफी के साथ यूज किया जाएगा, या फिर अगर नाउन ना होकर के कोई प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है तो इसके पहले हम क्या यूज़ करेंगे? पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज़ करेंगे। क्यों बच्चों? ध्यान दीजिए, ये नाउन है, नाउन का अधिकार किसी और चीज़ से दिखा रहे हैं तो पॉजेसिव केस यूज करेंगे, और पॉजेसिव केस ही नाउन को अपस्ट्रॉफी एस लगा के बनाया जाता है, और एडजेक्टिव तो ऑलरेडी ही होता है। समझ में आया? तो आपको यहाँ पे हिज स्टाफ, उसके स्टाफ का समय पे आना, यही बोला जा रहा है, उसके स्टाफ का समय पे आना, तो स्टाफ्स के साथ अपस्ट्रॉफी यहाँ पे लगाएंगे, तब जाकर के ये सेंटेंस सही होगा। गॉट इट। नेक्स्ट 1 मिनट, कितना हुआ टाइम? 47 मिनट। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 15। एज वी आर टोल्ड, जैसा कि हमें बोला गया, दिस आइडिया ऑफ मिस्टर गांधी, ये आइडिया मिस्टर गांधी वाज टोटली वैलिड इन द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया, भारत की वर्तमान समय में वैलिड है। एक चीज़ बताओ, यहाँ पे बोला जा रहा है आइडिया है, किसका है? मिस्टर गांधी का है, और ये किससे बता दिया गया है? ऑफ से ऑलरेडी बता दिया गया है, तो ये गांधीज लिखना सही है? नहीं लिखना चाहिए, या तो इसको लिखते हैं, है ना, कि एज वी आर टोल्ड मिस्टर गांधीज आइडियाज़, ये लिखते हैं। अगर दिस आइडिया ऑफ ऑलरेडी लिख दिया गया तो ऑफ तो वही चीज़ बताता है जो अपस्ट्रॉफी एस बताता है, तो दोनों जरूर आइडिया एक ही है सिर्फ गांधी जी के, तो अपस्ट्रॉफी भी लगा दिया है, ऑफ भी लगाया है, तो ये अननेसेसरी वर्डिनेश है, अननेसेसरी वर्ड का यूज़ किया गया है, मतलब जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको भी लिखा गया है। अपस्ट्रॉफी एस यहाँ पे यूज़ नहीं किया जाएगा, यूज़ तभी किया जाता है कि आइडिया इधर लिखा होता तब इसके साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज़ ट्रू, ये सत्य है कि आई मेट द चीफ मिनिस्टर, मैं मिनिस्टर से मिला, एट वन ऑफ माई फ्रेंड्स हाउस। मैंने बताया था कि वन ऑफ के बाद अपस्ट्रॉफी यूज़ नहीं करते हैं, अंडरस्टूड, तो ये आपकी एरर यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 17। द टीचर सेड टू अस, टीचर ने हमसे बोला, दैट वन ऑट टू वर्क हार्ड, हर किसी को काम बहुत मेहनत करनी चाहिए, इन ऑर्डर टू अटेन वंस गोल, अपने गोल को पाने के लिए। अब वन का जो पॉजेसिव केस होता है बच्चों, वो वंस होता है, तो वंस गोल यूज करना चाहिए वन के साथ। अब यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में मान लीजिए कहा गया, सब्जेक्ट के रूप में वन यूज किया है, तो यहाँ पे पॉजेसिव केस, ये गोल जो है किसका है? वन का है, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? वंस गोल यूज करेंगे, तब जाकर के सेंटेंस करेक्ट होगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 18। बीइंग श्योर, 1 मिनट, लेट मी 18। Being sure of his success, he told his friend that he would never forget even his enemies' names. Enemies names, उसके शत्रुओं का नाम, यही बोला जा रहा है ना,
तो शत्रुओं का नाम भैया तो अपस्ट्रॉफी लगाएंगे तब तो ये नाम किसका है, शत्रु का है, तो पॉजेसिव केस यूज़ करना है ना। और कोई भी नाउन को पॉजेसिव केस लिखने के लिए क्या यूज़ करते हैं, या तो अपस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं या अपस्ट्रॉफी एस यूज़ करते हैं। तो जिसमें एस और ई एस ऑलरेडी है तो उसमें सिर्फ अपस्ट्रॉफी, इसमें तो ई एस ऑलरेडी है तो अपस्ट्रॉफी सिर्फ लगाएंगे। एनिमी सिर्फ होता तो ये यूज़ करते हैं। ओके, रफ कर दिया जाए। नेक्स्ट, द सर्वे गिव्स अस मच नॉलेज ऑफ द पब्लिक्स ओपिनियन ऑन द मैटर ऑफ टेररिज्म। टेररिज्म के मैटर पे पब्लिक ओपिनियन। एक चीज़ ध्यान दीजिए आप लोग, मैंने आप लोगों को एक वर्ड बताया था पीपल। लोगों का राइट है तो पीपल्स राइट होता है, सही है, लेकिन इसी पीपल से इसका एडजेक्टिव पब्लिक बनता है। अंडरस्टूड। पब्लिक के साथ अपस्ट्रॉफी यूज़ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के साथ अपस्ट्रॉफी यूज़ नहीं होता है, वो होता किसके साथ है, नाउन के साथ होता है। जैसे हम क्या कहते हैं, पब्लिक टॉयलेट, उसके साथ अपस्ट्रॉफी लगता है, नहीं लगता है। तो पब्लिक ओपिनियन होगा, ये अपस्ट्रॉफी एस यूज़ नहीं किया जाएगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए आप लोग और अपने दिमाग में सोचिए क्या होगा। वेरी फ्यू सोल्जर्स, बहुत ही कम सोल्जर, डेयर टू टर्न अ डीफ ईयर टू दियर कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर। अपने सेनापति के ऑर्डर्स, देखो टर्न अ डीफ ईयर का मतलब अनसुना करना। बहुत ही कम सोल्जर हिम्मत करते हैं अनसुना करने को। किस चीज़ के अनसुना करने को, अपने सेनापति के ऑर्डर को। एक चीज़ ध्यान दीजिए, सेनापति का ऑर्डर है ना ये, तो कमांडर इन चीफ, यहाँ तक ये वर्ड है कंपाउंड नाउन, तो लास्ट वाले के साथ अपस्ट्रॉफी एस यूज़ किया जाएगा, ना कि यहाँ पे नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, ऐसे ही मैंने बताया था कंपाउंड नाउन में लास्ट वाले वर्ड के साथ। योर सन इन लॉज फ्रेंड, देखिए दो अपस्ट्रॉफी यहाँ पे भी यूज़ कर दिया है, गलत है ये। योर सन इन लॉज फ्रेंड्स इज़ सीरियसली इल एंड ही वांट्स टू सी हिम एज सुन एज पॉसिबल। तो यही गलती है और तो कोई गलती दिख नहीं रही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 22, आई अप्रिशिएट यू हेल्पिंग द पुअर हु आर रियली द मोस्ट इग्नोर्ड एंड कम्प्लीटली डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी वगैरह होगा, यही वर्ड होगा, है ना। कहाँ गया, और सोसाइटी। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, मैंने बताया था हेल्पिंग जो है ये कैसा वर्ड है, आईएनजी फॉर्म का। वर्ब आईएनजी फॉर्म में या तो जीरेंड होती है या पार्टिसिपल होती है। तो इसके साथ इसके पहले हम क्या यूज़ करेंगे, आई अप्रिशिएट। मैं अप्रिशिएट आपको नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमको अप्रिशिएट नहीं कर रहा, तुम्हारा सहायता करना, मतलब गरीब लोगों की सहायता करने, उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहा हूँ, सहायता करने को कि तुम सहायता। तो यहाँ पे यू नहीं होगा बच्चों, योर हेल्पिंग द पुअर। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, आई हैव रेड मेनी प्लेज ऑफ सॉज। अब देखो ऑफ यूज कर दिया है ऑलरेडी, तो सॉज लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये बोला जा रहा है कि सा के काफ़ी नाटक है ना, बहुत सारे नाटक को मैंने पढ़ा है, तो ये ऑफ का यूज़ तो ऑलरेडी किया गया है उस चीज़ को बताने के लिए कि ये नाटक जो है कि है ना, वो किसके हैं, सा के हैं। अंडरस्टूड। तो अपस्ट्रॉफी एस यूज करेंगे तो इसको इंग्लिश में, इस टाइप की गलती को जहाँ पे ज़रूरत जिस चीज़ की नहीं है, अननेसेसरी ज़्यादा वर्ड यूज़ कर देता है, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस, है ना। जैसे स्पाउस का मीनिंग क्या होता है, पति पत्नी, है ना। तो इसके साथ फिर वाइफ लिख देता है या फिर हस्बैंड लिख देता है, मतलब इसके मीनिंग में ऑलरेडी ये चीज़ लगी है, तो ये दोबारा लिखने की क्या ज़रूरत है। इसी तरह ऑफ लगा दिया गया है तो अपस्ट्रॉफी एस लगाने की फिर क्या ज़रूरत है। अंडरस्टूड। इस तरह की गलतियों को हम इंग्लिश में बोलते हैं सुपरफ्लुअस या रिडंडेंट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24, लेट मी डू द थिंग्स इन वेरी गुड मैनर। कहाँ गया, हाँ, आई डू नॉट वॉन्ट टू ब्रिंग हर, मैं उसको लाना नहीं चाहता हूँ, टू माई होम, में अपने घर पे, बिकॉज हर रेसनेस, लापरवाही भी होता है, जल्दीपना भी होता है, इज़ क्वाइट इनटॉलरेबल। हर रैशनेस, आई डू नॉट वॉन्ट टू ब्रिंग हर टू माई होम बिकॉज हर रैशनेस इज़ क्वाइट इनटॉलरेबल, टॉलरेट करने लायक नहीं है। नो एरर बच्चों, कोई गलती नहीं है इसमें। नेक्स्ट, ही इज़ चीफली कंसर्न्ड। चीफली कंसर्न का मतलब सबसे ज़्यादा कंसर्न, बहुत ज़्यादा चिंतित या बहुत उससे ज़्यादा संबंधित। ही इज़ चीफली कंसर्न विद हिज ओन प्रॉब्लम्स, बट यू से विद हिज, अपने खुद के प्रॉब्लम से, बट यू से दैट, तुम कहते हो कि ही इज़ नॉट, हिज इज़ नॉट। एक चीज़ बताऊँ, नो एरर, ये वैसे इस चैप्टर का हिज ओन प्रॉब्लम के जगह पे हम इसने लिखा है सिर्फ यहाँ पे हिज। हिज सही है इसलिए बच्चों क्योंकि हिज जो वर्ड है ये एक एडजेक्टिव भी होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, और यही वर्ड क्या होता है, एक पॉजेसिव प्रोनाउन भी होता है। प्रोनाउन पढ़ोगे तब पता चलेगा। तो मतलब कि हिज का यूज़ यहाँ पे प्रॉब्लम की बात देना है, प्रॉब्लम के साथ किया भी जा सकता है, और हिज का यूज़ बिना किसी नाउन के, अगर कोई नाउन यहाँ पे नहीं भी दिया है ना तो भी ये सही होता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोनाउन भी होता है, ये एडजेक्टिव भी। ये इकलौता एक ऐसा, इकलौता तो नहीं है वैसे, इसके अलावा भी इट्स भी यूज़ किया जाता है ना। ये दोनों वर्ड ऐसे होते हैं
कि जो एडजेक्टिव भी होते हैं और प्रोनाउन भी होते हैं पॉजेसिव, तो इनका यूज़ नाउन के साथ भी कर सकते हैं और नाउन के बिना भी कर सकते हैं। तो इसमें नो एरर है, यहाँ पे नाउन के बिना किया है, यहाँ पे नाउन के साथ किया है, तो कोई एरर नहीं है बच्चों। और तो कोई दूसरी गलती है ही नहीं। अगर कभी आपको एरर छांटना हो तो ऐसे एक साइड से पढ़ते जाओ, ही है। 1 मिनट आपको बताता हूँ कि एरर एग्जाम में कैसे लिखते हैं। ही का यूज़ किया गया है, इसका यूज़ किया गया है, इसी के अकॉर्डिंग वर्ब है। कंसर्न है, ये एक एडजेक्टिव है, इसके पहले एक एडवर्ब है, चीफली दिया गया है, कोई बात नहीं, है ना। फिर विद, इसका रिलेशन बताया जा रहा है किस चीज़ की वजह से, विद हिज ओन प्रॉब्लम्स, है। नाउन है, ये नाउन के पहले ये एडजेक्टिव फॉर्म है, सही यूज़ किया गया है। बट यू, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया है, तो यहाँ पे वर्ब आया है। अब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है, सही है। फिर इसके बाद ये कंजक्शन यूज़ किया गया है इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए, दैट के बाद, तो हिज इज़ नॉट। अब यहाँ पे हिज आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा कि हिज इज़ नॉट तो हमने कभी सुना नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो हिज जो ऐसा वर्ड है जो एक प्रोनाउन भी है, तो प्रोनाउन तो सब्जेक्ट के रूप में लिखा जा सकता है ना, बिना किसी नाउन के साथ, अंडरस्टूड। तो इसमें कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ, मेरी बीवी का एक दोस्त, केम टू मी, मेरे पास आया यस्टरडे, एंड आस्क्ड मी फॉर सम मनी, और मेरे से कुछ पैसे। सेंटेंस में तो नो एरर है वैसे, बट 1 मिनट, आपका कहाँ गया सेंटेंस। हाँ, अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ, देखो अ फ्रेंड बोला जा रहा है, एक दोस्त बोला जा रहा है, तो मेरी बीवी के काफ़ी दोस्त होंगे, उस ऑफ लगाया है ना, काफ़ी दोस्त होंगे, उनमें से किसी एक की बात की जा रही है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे ऐसे लगा सकते हो, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बीबी के काफ़ी दोस्तों में से एक की बात की जा रही है, तो करेक्ट हो जाएगा अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ। या तो ऐसे लिख सकते थे, अगर एक ही दोस्त होता उसी की बात करता, तो माई वाइफ्स फ्रेंड, ये यूज़ करते। बट अगर ऐसे लिखा गया है अ फ्रेंड, एक दोस्त, है ना, ऑफ, तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करना ज़रूरी है। 2 बार 3 बार सेशंस को देखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको लगेगा, अगर आप पहली दूसरी बार पढ़ रहे होगे तो लगेगा कन्फ्यूजिंग, लेकिन ये स्पेशली मैं सेशंस ये करा उनके लिए रहा हूँ बच्चों, जिनके एग्जाम्स आ गए हैं। जैसे जो बच्चे सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं, बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एयरफोर्स के एग्जाम अगर आ गए हैं, एनडीए वालों के आ गए हैं, सीडीएस वालों के आ गए हैं, तो उनकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि वो कैसे टैकल करेंगे एग्जाम में क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली फॉर मी, द रूट कॉज ऑफ माई फ्रस्ट्रेशन, मेरी फ्रस्ट्रेशन का जो मेन कारण है, रूट कॉज का मतलब है मेन कारण, लाइज किस में है, इन द गवर्नमेंट्स ड्यूबियस पॉलिसी, गवर्नमेंट के ड्यूबियस पॉलिसी में है, तो गवर्नमेंट के बाद अपॉस्ट्रोफी लगेगा, एक चीज़ सॉरी, अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, तो गवर्नमेंट का है ना, 1 मिनट, गवर्नमेंट, अपॉस्ट्रोफी एस ऐसे लगा करके, ड्यूबियस पॉलिसी ऐसे लगाओ, है ना, गवर्नमेंट के बाद अपॉस्ट्रोफी लिखो, फिर एस यूज करो, तब ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर 28, ही सजेस्टेड टू मी, उसने मुझे सजेस्ट किया कि आई शुड गो टू द नर्सरी, मुझे नर्सरी जाना चाहिए, टू ब्रिंग सम ब्यूटीफुल समर्स फ्लावर, लाने के लिए सम ब्यूटीफुल समर्स फ्लावर, सही है, नो एरर, क्योंकि समर जो है ये नेचुरल है ना, नेचर, प्राकृतिक से चीज़ों के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ही केम टू हिज विट्स, केम टू हिज विट्स, इसका मतलब होता है कोई चीज़ दिमाग में आना, विट्स एंड, अच्छा ये ईडियम से बच्चों, वंस विट्स, 1 मिनट, वंस विट्स एंड होता है, अपॉस्ट्रोफी लगता है, ये ईडियम है, ईडियम, इसमें अपॉस्ट्रोफी लगेगा यहाँ पे। व्हेन ही फाउंड दैट हिज यंगर ब्रदर हैड स्लैप्ड हिज वाइफ, पगला जाना होता है, इसका मतलब वो पगला गया जब उसने देखा या उसने पाया कि उसका छोटा भाई उसकी बीवी को थप्पड़ मार दिया। नेक्स्ट, ये ईडियम से होता है, ईडियम क्या होता है, वन विट्स एंड, अब वंस के जगह पे आप हिज, योर कुछ भी लिखोगे, लेकिन यहाँ पे विट्स एंड के साथ अपॉस्ट्रोफी लगता है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हेन जया एंड श्यामा, जया और श्यामा, कैम अक्रॉस ज्योति, ज्योति से मिले, कम अक्रॉस का मतलब होता है बच्चों अचानक से मिलना, कम अक्रॉस ज्योति, दे कॉट वन अनदर हैंड्स, एक दूसरे का हाथ पकड़े, एंड टॉक्ड फॉर अ वाइल, वन अनदर हैंड्स अपॉस्ट्रोफी के साथ लगेगा, एक दूसरे का हाथ ना, तो ये पॉजेसिव केस में लिखा जाएगा। देखिए ईच अदर जो है, ईच अदर और वन अनदर, अनदर ये तो ऑब्जेक्टिव केस है ना,
तो ध्यान दीजिएगा, इसके साथ अपस्ट्रॉफी एस लगाओगे तो ये बन जाएगा पॉजेसिव, तो वन अनदर्स हैंड यूज करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियाज़, इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, तो ये अपस्ट्रॉफी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव विजिट, नरसिम्हा राव की विजिट टू जापान स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिया एंड जापान, ये एरर है बच्चों। बस इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा है और ऑफ लगा दिया है ऑलरेडी, तो अपस्ट्रॉफी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अभी तक मैंने 31 क्वेश्चन कराए बच्चों। आगे सेशंस में आप लोगों को मैं 19 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, ये मैं नेक्स्ट एक छोटा सा और वीडियो बना करके पार्ट 2 इसी का पार्ट 2 डालूंगा, उसमें आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।